स्वागत है आपका सिंहासन बत्तीसी की 7वीं कहानी में। राजा भोज जैसे ही उस चमत्कारी सिंहासन की ओर बढ़े, 7वीं पुतली पद्मलेखा ने अपने नेत्र खोले। वह अप्सरासी सुंदर थी, उसकी आंखों में तेज था और स्वर में गरिमा। पद्मलेखा ने कहा, राजा भोज, क्या आप उस सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं जहाँ कभी सम्राट विक्रमादित्य ने न्याय और त्याग की मिसाल कायम की थी? अगर हाँ तो सुनिए मेरी कहानी। उस समय उज्जैनी नगरी में राज करते थे महाराज विक्रमादित्य, न्याय, करुणा और वीरता की प्रतिमूर्ति। एक दिन राजधानी के बाहर एक छोटी सी बस्ती में अचानक एक भयानक आग लग गई। लोग चीखते चिल्लाते भागने लगे, घर जलने लगे, जानवर छूटने लगे, स्त्रियां और बच्चे रोते गिड़गिड़ाते इधर उधर दौड़ रहे थे। जैसे ही यह समाचार राजमहल पहुंचा, राजा विक्रमादित्य खुद अपने अंगरक्षकों को छोड़ अकेले घोड़े पर सवार होकर उस बस्ती में पहुंचे। उन्होंने वहां पहुंचते ही सबसे पहले बच्चों को गोद में उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। फिर स्त्रियों और बुजुर्गों को बाहर निकालने लगे। जब लोग उन्हें पहचानने लगे तो स्तब्ध रह गए। ये तो हमारे राजा हैं। इस सब उनकी तरफ दौड़े, पर राजा ने कहा, पहले अपनों की जान बचाओ, मेरा स्वागत बाद में कर लेना। उनकी दाढ़ी केश धुएं से काले हो गए थे, शरीर पर खरोंचे थीं, पर आंखों में करुणा थी और चेहरे पर वही दिव्यता। आग पर काबू पाया गया, पर तभी एक बूढ़ी स्त्री रोती हुई आई, महाराज, मेरी बेटी झोपड़ी में अकेली रह गई है, वह चल नहीं सकती। राजा ने तुरंत बिना सोचे आग की लपटों में छलांग लगा दी और कुछ ही देर में उस युवती को अपनी बाहों में उठाए बाहर निकले। लोगों ने जय जयकार किया, पर युवती ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, आप ही मेरे जीवनदाता हैं। अब मैं आपकी दासी बनकर सेवा करना चाहती हूँ। राजा मुस्कुराए बोले, राज्य का राजा वही होता है जो हर प्रजा को अपना परिवार माने। तुम्हारा कर्तव्य है जीना, पूरे आत्मसम्मान के साथ सेवा करनी हो तो अपने माता पिता की करो, देश की करो। कुछ ही दिनों बाद वही युवती, जिसका नाम चंद्रलेखा था, अपने साहस और सेवा से नगर में प्रसिद्ध हो गई। वह अनाथों की सेवा करती, घायल सैनिकों की देखभाल करती और गरीबों के लिए भोजन बनाती। सम्राट विक्रमादित्य को जब यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंने उसे दरबार में बुलाया और सभी के सामने सम्मानित किया। बोले, जिसे मैंने बचाया था वह अब सैकड़ों को बचा रही है, यही असली कृतज्ञता है। लेकिन राजा का यह भाव सभी को रास नहीं आया। दरबार के कुछ मंत्री, जो सदा राजा के विरोध में षड्यंत्र रचते रहते थे, उन्होंने चंद्रलेखा को बदनाम करने की साजिश रची। उन्होंने अफवाह फैलाई कि राजा और चंद्रलेखा के बीच विशेष संबंध है। राजा को जब ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने तुरंत सभा बुलाई और सभी को एकत्र किया। आज एक नारी के चरित्र पर प्रश्न उठाया गया है, जिसे मैंने बहन माना है और जो समाज की सेवा कर रही है। यदि कोई यह सिद्ध कर दे कि इसमें तनिक भी सत्य है तो मैं स्वयं सिंहासन त्याग दूंगा। सभा में सन्नाटा छा गया, कोई कुछ नहीं बोल सका। चंद्रलेखा का चेहरा शांत था, पर आंखों में आंसू थे। राजा ने उसी दिन उसे नगर की महिला प्रमुख घोषित किया और कहा, एक स्त्री के सम्मान की रक्षा करना किसी भी सिंहासन पर बैठने से बड़ा कार्य है। पद्मलेखा की आंखों में चमक थी, स्वर में गूंज थी। उसने राजा भोज की ओर देखा और कहा, राजा भोज, क्या आप किसी नारी का अपमान होते देखकर उसी साहस से खड़े हो सकते हैं जैसे विक्रमादित्य खड़े हुए थे? क्या आप न्याय और सम्मान के उसी स्तर तक पहुंच सकते हैं? राजा भोज चुपचाप सिर झुकाकर सोच में पड़ गए। पद्मलेखा अंत में बोली, यदि हाँ तो आगे बढ़िए, अन्यथा प्रतीक्षा कीजिए जब तक आप उस योग्य न हो जाए। तो मित्रों, यह थी सिंहासन बत्तीसी की 7वीं पुतली पद्मलेखा की कथा, जहां एक राजा ने सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि करुणा, न्याय और नारी सम्मान से खुद को राजा सिद्ध किया। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली पुतली की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री विक्रमादित्य।